मैं भी बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं। मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी को मैसेज कर ऐसी क्या मांग कर दी कि दिल्ली तक हड़कंप मच गया। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। सभी पार्टियां जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हैं। इस बार का चुनाव कई वजहों से खास बन गया है, क्योंकि बिहार में ऐसे तो कई मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष एक नया मुद्दा उठाकर सरकार और चुनाव आयोग को इस बार घेर रहा है। वो है SIR और वोट चोरी का मुद्दा। जी हां, जिसको लेकर विपक्ष खुलकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगा रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर सवाल उठाया जा रहा है। उनका नारा है वोट चोर गद्दी छोड़ो। उनका इशारा और आरोप सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर है, जिन्हें वो वोट चोर कह रहे हैं। जी हां, राहुल की यात्रा में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, उससे इंडिया गठबंधन गदगद है। वहीं एक जनसभा में राहुल गांधी ने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि कुछ बीजेपी के सांसदों ने उन्हें फोन पर मैसेज करके कहा कि आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया, अगर प्रधानमंत्री वोट चोर हैं तो मैं क्यों ना कहूं। या तो राहुल गांधी ने बताया कि उनके पास बीजेपी सांसदों का ये मैसेज आया है। जरा आप भी राहुल गांधी को सुनिए। मैं 2-3 बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं। मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। अब ये तीर जाके सीधी टारगेट पे लगेगी। तो आपके गांव के बच्चे, यहां पे तो भैया 6-6 साल के बच्चे बोल रहे हैं वोट चोर वोट चोर वोट चोर, नारा बन गया है। और जो बिहार में शुरू होता है वो पूरे देश में फैलता है, वो रुकता नहीं है। तो सुना आपने किस तरह से राहुल गांधी ने बताया कि उनके पास बीजेपी के सांसदों का मैसेज आया कि आप ऐसे नारे PM मोदी के लिए मत दीजिए। राहुल के इस बयान से राजनीति और गरमाई हुई है। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब बीजेपी के सांसद खुद राहुल गांधी से संपर्क कर रहे हैं, तो यह एक बड़ी बात है। इससे यह भी साफ हो गया कि विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के नेता आपस में बातचीत करते रहते हैं, चाहे बाहर कुछ भी दिखाया जाए। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने बिहार की मतदाता सूची में विसंगतियों का दावा एक बार फिर किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बोधगया के निदानी गांव में 947 मतदाताओं के नाम एक ही मकान संख्या के अंतर्गत दर्ज है। इस पर स्थानीय अधिकारियों और राज्य के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्टीकरण दिया है कि मकान संख्या काल्पनिक है, क्योंकि वहां के घरों में नंबर नहीं है। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस ने इसे चुनाव आयोग का चमत्कार बताते हुए कहा, आधिकारिक मतदाता सूची में 947 मतदाता एक ही घर मकान नंबर 6 में रहते हैं। हकीकत निडानी में सैकड़ों घर और परिवार हैं, लेकिन सूची में पूरे गांव को एक काल्पनिक घर में ठूंस दिया गया है। यह चुनाव आयोग की वोट चोरी है। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से भी जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने भी इस पोस्ट को रिट्वीट करते हुए टिप्पणी की, चुनाव आयोग का कमाल देखिए, एक घर में पूरा गांव बस गया है। वहीं आपको बता दें कि जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, तो दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा देने वाली खबर भी सामने आई। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी नेपाल बॉर्डर पार करके बिहार में घुस आए हैं। जी हाँ, अब एक बड़ी बात है कि बिहार का चुनाव है और आतंकवादी बिहार में घुस आए हैं। इस पर भी कई लोग तंज भी कस रहे हैं। अब जो आतंकवादी बिहार में घुसे हैं, उनकी तस्वीर भी सामने आई है, उनके नाम भी सामने आए हैं। हसनैन अली जो रावलपिंडी, आदिल हुसैन जो उमेरकोट और मोहम्मद उस्मान जो बहावलपुर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ये तीनों पाकिस्तान नागरिक बिहार चुनाव में बड़ा खेल करने से घुसे हैं। जी हाँ, ये तीनों नेपाल के रास्ते से बिहार में घुसे हैं। इस खबर के सामने आते ही
पूरे राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बिहार पुलिस ने इन आतंकियों के स्केच जारी किए हैं और सीमावर्ती जिलों जैसे कि सीतामढ़ी, मधुबनी और किशनगंज में सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा इन आतंकियों के निशाने पर है? क्या पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं की सभाओं को भी इससे खतरा होगा? सवालों के बीच लोग तंज भी कस रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव है तो ऐसी खबरें तो आएंगी। एक्स पर द न्यूज बास्केट नाम के यूजर ने वो लिखते हैं कि पहलगाम के आतंकी आज तक पकड़े नहीं गए और बिहार में घुसे आतंकियों की फोटो तक मिल गई क्योंकि चुनाव जो। अतुल चौरसिया लिखते हैं कि बिहार का चुनाव है तो आतंकवादी पाकिस्तान से निकलकर सीधे बिहार पहुंच गए। कल पौंडीचेरी का चुनाव आएगा तो आतंकवादी पाकिस्तान से निकलकर सीधे पौंडीचेरी पहुंच जाएगा। आतंकवादी को पता है कि कहां जाने से फुटेज मिलेगी। इसका सरकार के हेडलाइन मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ इस तरह से बिहार का चुनावी माहौल इस वक्त गर्म है। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। मैं दो तीन बीजेपी के बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं। मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। अब ये तीर जाके सीधी टारगेट पे लगेगी। आपके गांव के बच्चे, यहां पे तो भैया 6-6 साल के बच्चे बोल रहे हैं वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, नारा बन गया है। और जो बिहार में शुरू होता है वो पूरे देश में फैलता है, वो रुकता नहीं है।